हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। बच्चों, इस समय हम यूपी पुलिस के लिए आर एस अग्रवाल की किताब के महत्वपूर्ण चैप्टर्स की सॉल्यूशन क्लास चला रहे हैं। हमने पिछली क्लासेस में औसत चैप्टर के 45 प्रश्नों को हल किया है, तो आज की क्लास में पुनः हम आगे बढ़ेंगे। हमने पूर्व में बताया है कि आर एस अग्रवाल की किताब में दिए गए प्रश्न और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न मेल खाते हैं, तो इससे आपको 100% रिस्पांस मिलना है। और मेरा ये मानना है, यदि आर एस अग्रवाल की किताब के सारे टाइप्स आप मैनेज कर लेते हैं तो इससे ज्यादा कुछ पुलिस की परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा और आपका पेपर खराब नहीं होगा। आइए आज जो है आगे के प्रश्नों पर परिचर्चा करते हैं। ध्यान से आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आप जो है एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आर एस अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है, एक कंपनी ने पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। यदि 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई तो 3 माह में कंपनी ने 12000 वस्तुएं बनाई। ये हमें मालूम हो गया, क्योंकि यहां पर औसत गुणे संख्या बराबर योग होता है। आगे प्रश्न में चलते हैं। पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह की औसत से बनाई। पूरे वर्ष का आशय 12 माह से है और 12 माह में 4375 वस्तुएं प्रति माह के हिसाब से कंपनी ने बनाई। तो 12 माह में कितनी वस्तुएं बनाई, यहां गुणा कर लेंगे। 12 पचे 60, 12 सते 84 6 90 और 12 तिहाई 36 और 9 45, 12 चौक 48 और 4 52, 52,500 वस्तुएं कंपनी ने 12 माह में बनाई। आगे प्रश्न में पूछा गया है, अगले 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाई। तो यहां हमें मालूम हो रहा कि 12 माह में कंपनी ने 52,500 वस्तुएं बनाई है और 3 माह में 12,000 वस्तुएं बनाई है। तो 12 माह में जो वस्तुएं कंपनी ने बनाई है उसमें से 3 माह में जितनी वस्तुएं बनाई है घटा देंगे, तो अगले 9 माह में कितनी वस्तुएं कंपनी ने बनाई है ये हमें मालूम हो जाएगा। तो यहां 9 माह में कंपनी ने कितनी वस्तुएं बनाई है, 52,500 में से 12,000 हम घटा देंगे। तो आइए घटाते हैं, यहां 0 हो जाएगा। 40,500 वस्तुएं कंपनी ने अगले 9 माह में बनाई है। तो यहां पर औसत पूछा गया है कि अगले 9 माह में औसतन कितनी वस्तुएं प्रति माह बनाई। तो 40,500 में हम 9 से भाग कर देंगे। 9 चौक 36, यहां 4 हुआ, 9 पचे 45। इस प्रकार से अगले 9 माह में कंपनी ने 4500 वस्तुएं औसतन प्रति माह बनाई। आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और आप एकदम एक एक प्रश्न को समझ लीजिए। इससे ज्यादा यूपी पुलिस के एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। सारे टाइप्स आपने मैनेज कर लिया, सभी महत्वपूर्ण चैप्टर्स पढ़ लिए तो आपका पेपर अच्छा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 से चलते हैं। आर एस अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड था तो प्रथम 4 दिन के तापमान का योग हम बता सकते हैं। यहां 4 दूना 8, यहां 4 शून्य 0, 4 चौक 16, 160.8 डिग्री सेंटीग्रेड ये प्रथम 4 दिन के तापमान का योग होगा। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो यहां अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अंतिम 4 दिन के तापमान का योग भी हम बता सकते हैं। यहां 4 तिया 12, 4 इकाई 4 और 1 5, 4 चौक 16, 165.2 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न में पुनः आगे बढ़ते हैं। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो चौथे दिन का तापमान कितना था। यदि पूरे सप्ताह का तापमान 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो चौथे दिन का तापमान पूछा गया है। तो पूरे सप्ताह का तापमान यदि 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड है
तो पूरे सप्ताह के तापमान का योग हम बता सकते हैं। यहां 7 छक 42, यहां पर 4 और 7 चौक 28, 284.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान से प्रश्न को समझेंगे। यहां प्रथम 4 दिन और अंतिम 4 दिन के तापमान में चौथा दिन कॉमन हो जाएगा, अर्थात वो रिपीट होगा, 2 बार आएगा। तो 8 दिन के तापमान में से 7 दिन का तापमान हम घटा देंगे तो चौथे दिन का तापमान मालूम हो जाएगा। तो आइए कैसे करेंगे, ध्यान समझेंगे। चौथे दिन का तापमान यहां पर लिख सकते हैं। हमने आपको बताया 8 दिन का तापमान जोड़ लेंगे, तो यहां पर 8 2 10, यहां पर 6 6 6 12 और यहां पे 1 1 2 और 1 3, 326 डिग्री सेंटीग्रेड। यह 8 दिन के तापमान का योग हुआ। उसमें 7 दिन के तापमान का योग 284.2 डिग्री सेंटीग्रेड घटा देंगे तो चौथा दिन रिपीट हो रहा है, उस दिन का तापमान मालूम हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8 और यहां पर ध्यान समझेंगे 5 5 में से 4 गया 1, यहां पर 12 12 में से 8 गया 4, 2 में से 2 घटाएंगे 0। इस प्रकार से चौथे दिन का तापमान 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसका मतलब सोम, मंगल और बुध 3 दिन का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इन 3 दिनों के तापमान का योग हम पता कर सकते हैं। 37 में 3 से गुणा कर देंगे, 7 त्रिक 21, 3 त्रिक का 9 2 11, 111 डिग्री सेंटीग्रेड सोमवार, मंगलवार और बुधवार के तापमान का योग होगा। आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न में आगे दिया गया है, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो मंगल, बुध और बृहस्पति इन 3 दिनों का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर औसत तापमान 34 था 3 दिनों का, तो इन 3 दिनों के तापमान का योग हम बता सकते हैं। यहां 4 तिया 12 और 3 त्रिका 9 और 1 10, 102 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो यहां आप ध्यान से समझेंगे, सोम मंगल बुधवार के तापमान का योग हमने पता कर लिया, मंगल बुध और बृहस्पतिवार के तापमान का योग हमने पता कर लिया। अगर इसका हम अंतर करेंगे तो ये 2 दिन कॉमन हो रहे हैं, ये घट जाएंगे, संबंध सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमान में बनेगा। तो यहां पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 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 और यहां माइनस कर देंगे। तो मंगलवार और बुधवार के तापमान घट जाएंगे, संबंध बन जाएगा सोमवार और माइनस बृहस्पतिवार के तापमान में। ध्यान समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 111 में से 102 घटा देंगे तो यहां अंतर 9 डिग्री का होगा। अब आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में दिया गया है, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो। इसका मतलब जो बृहस्पतिवार का तापमान है वह 4/5 है सोमवार के तापमान का। तो प्रश्न में पूछा गया है बृहस्पतिवार को कितना तापमान था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहां संबंध दिया गया है, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का 4/5 था। तो यहां बृहस्पतिवार की जगह 4/5 सोमवार हम लिख सकते हैं। आइए, सोमवार और माइनस 4/5 सोमवार इक्वल टू हम यहां 9 डिग्री रख लेंगे। यहां 5 सोमवार में से 4 सोमवार घटाएंगे तो 1 सोमवार बटे 5 का मान 9 डिग्री। तो यहां से सोमवार का तापमान 9 पचे 45 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस प्रकार से हमने सोमवार का तापमान पता कर लिया। तो प्रश्न में सोमवार का तापमान नहीं पूछा गया है, बृहस्पतिवार का तापमान पूछा गया है। तो यहां बृहस्पतिवार का तापमान अब हम बता सकते हैं। यहां पर 4/5 में सोमवार का जो तापमान हमने निकाला है इसका गुणा कर देंगे, 5 9 45, 9 4 36 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से बृहस्पतिवार का तापमान एक प्रश्न में पूछा गया कि यह भी बता सकते हैं और सोमवार का पूछा जाता तो यह भी बता देते। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं
यहां 3 दिन में भी संबंध देता है प्रश्न में, कभी कभी 4 दिन में भी संबंध देता है। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी प्रश्न में यहां डायरेक्ट बृहस्पतिवार का तापमान देकर सोमवार का पूछ देता है, संबंध नहीं दिया रहता, तो हम आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले टाइप पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है, एक कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 30 लड़कों की अगर औसत आयु 16 वर्ष है तो इनकी आयु का योग 480 वर्ष होगा। ध्यान समझेंगे, 30 लड़के औसत 16 है तो योग 480 वर्ष होगा। आगे प्रश्न में दिया गया है 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो 20 लड़कियों की औसत आयु यदि 14 वर्ष है तो इनकी आयु का योग 14 दूना 28 280 वर्ष होगा। पुनः प्रश्न में आगे बढ़ते हैं, कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। सभी के आशय 30 लड़के और 20 लड़कियों की सबकी औसत आयु कितनी है। तो यहां कुल संख्या 30 + 20 50 हो जाएगी। पूरी कक्षा में 50 विद्यार्थी होंगे और 50 विद्यार्थी के आयु का योग यहां हम कर लेंगे 0 8 8 16, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 1 7 760 वर्ष। अब इनका औसत हम बता सकते हैं, पूरी कक्षा का औसत निकालने के लिए 760 में योग में संख्या से हम भाग कर देंगे। यहां 5 इकाई 5, 2 बचा 26, 5 बचे 25, 1 बचा तो यहां पे 2 15.2 वर्ष। यह पूरी कक्षा की औसत आयु होगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं, नॉर्मल प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है, एक कक्षा के 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनकी आयु का योग 15 8 120 1200 वर्ष होगा। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं, इनमें 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 15 बच्चों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है, इनकी आयु का योग 16 25 80 16 1 16 8 24 240 वर्ष होगा। पुनः प्रश्न में आगे बढ़ते हैं, दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। अगर दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनकी भी आयु का योग हम बता सकते हैं। 14 25 70 और 14 दूना 28 और 7 35 350 वर्ष। प्रश्न में पूछा गया है कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है। तो कक्षा में टोटल 80 बच्चे थे और इनमें एक समूह में 15 बच्चे हैं और दूसरे समूह में 25 बच्चे हैं। तो इस प्रकार से 80 बच्चों की आयु का योग हमें मालूम हो गया है और 15 और 25 बच्चों की अलग अलग समूह की आयु का योग भी हमें मालूम है। तो इसे जोड़ लेंगे तो यहां 5 5 10 और 2 और 3 और 1 4। इसका मतलब कक्षा में जो अलग अलग समूह में बच्चे हैं इनकी आयु का योग हम बता सकते हैं। यहां जोड़ लेंगे 0 5 4 9 3 2 5 590 वर्ष। तो यहाँ पे जो अलग अलग समूह में बच्चे हैं 15 और 25, इनकी आयु का योग 590 है और 80 बच्चों की आयु का योग 1200 वर्ष है। तो 80 बच्चों की आयु के योग में से इन 40 बच्चों की आयु का योग घटा देंगे तो बचेंगे शेष 40। तो शेष 40 बच्चों की आयु का योग निकालने के लिए 1200 में से 590 घटाएंगे तो यहां 0 हो जाएगा। यहां 10 में से 9 गया 1 और यहां ध्यान से समझेंगे, यहां पर 11 में से 5 गया 6 610 वर्ष। औसत निकालना है तो 610 में संख्या 40 से भाग कर देंगे। यहां शेष 40 बच्चों की औसत आयु मालूम हो जाएगी। यहां 4 इकाई 4 2 बचा 21 4 बचे 20, यहां पर 1 बचा तो 10 4 दूना 8 4 बचे 20। इस प्रकार से शेष 40 बच्चों की औसत आयु 15.25 वर्ष होगी। इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, इनकी आयु का योग हम बता सकते हैं 14 6 84 और 14 त्रिक 42 और 8 50 504 वर्ष। यहां पर 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष थी, इनकी आयु का योग 504 वर्ष होगा।
आगे प्रश्न दिया गया है, शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अगर हम शिक्षक को शामिल कर लेंगे तो एक व्यक्ति बढ़ जाएगा। यहां 36 छात्र थे, शिक्षक आ गया, टोटल संख्या 37 हो गई। शिक्षक को शामिल करने के बाद प्रश्न दिया गया है औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत आयु 14 वर्ष थी, तो अब हम 15 वर्ष लिखेंगे। तो शिक्षक को शामिल करने के बाद आयु का योग हम पता करेंगे। 15 सत्ते 105 और 15 तिया 45 10 55 555 वर्ष। अब यहां पर शिक्षक की आयु पूछी गई है। जब कक्षा में 36 छात्र थे तो आयु का योग 504 हो रहा था। शिक्षक को जब हमने शामिल किया 37 लोग हो गए, औसत 1 बढ़ जाने पर योग पहुंच गया 555 पर। तो यहां पे जो शिक्षक सम्मिलित हुआ है उसी की आयु का योग यहां बढ़ा है, तो इसमें से हम 504 घटा लेंगे तो शिक्षक की आयु मालूम हो जाएगी। यहां शिक्षक की आयु 555 में से 504 हम घटा लेंगे, 51 वर्ष होगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी पुलिस में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार पूछा गया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है। यदि 2 वर्ष पहले औसत आयु 10 सदस्यों की जो थी वह आज भी है, तो इसका मतलब यह है कि आज अगर हम देखते तो आयु का योग 20 बढ़ जाता। सीधी सी बात है, 2 वर्ष पहले जो औसत आयु थी 10 सदस्यों की आज भी वही है, तो हम ये समझ सकते हैं आज का आशय 2 वर्ष पहले से आज वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, तो योग 20 वर्ष 10 सदस्यों की आयु का बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन बढ़ा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो नया सदस्य आया है वह पुराने सदस्य से 20 वर्ष कम आयु का रहा होगा। तो इस प्रकार से आंसर में इसका हम 20 वर्ष कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं, लगाने की कोई जरूरत इसे नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 17 वर्ष एवं 20 वर्ष है। ध्यान समझेंगे, 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। इन 2 खिलाड़ियों के स्थान पर जब हम 2 नए खिलाड़ी शामिल करते हैं तो औसत आयु यहां पर 2 माह कम हो जाती है। 11 खिलाड़ियों की यदि औसत आयु 2 माह कम हुई तो आयु का योग 11 दूना 22 माह कम हो जाएगा। जो 2 नए खिलाड़ी आएंगे उनकी आयु का योग इन 2 खिलाड़ियों की आयु के योग से 22 माह कम हो जाएगा। तो आइए उन 2 नए खिलाड़ियों की आयु का योग पहले पता करते हैं। तो 2 नए खिलाड़ियों के, ध्यान समझेंगे प्रश्न को, 2 नए खिलाड़ियों के आयु का योग, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर 17 वर्ष में 20 वर्ष जोड़ेंगे तो 37 वर्ष और 37 वर्ष में से 22 माह हमें घटाना है। आइए देखिए कैसे घटाते हैं। यहां 22 माह है तो 37 वर्ष में से हम 3 वर्ष कम कर लेंगे तो 34 वर्ष हो जाएगा। अब 3 वर्ष जो बचे हुए हैं वहां हम माह में चेंज कर लेंगे, तो 3 वर्ष का माह में मान 36 माह होगा। 36 माह में से 22 माह घटा देंगे तो यहां 14 माह। इस प्रकार से जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी आयु का योग 34 वर्ष 14 माह होगा। अब इन 2 नए खिलाड़ियों का औसत आयु पूछा है, तो औसत आयु निकालने के लिए हम 2 से भाग कर देंगे। 34 वर्ष 14 माह में 2 से भाग करेंगे, यहां 17 वर्ष और 7 माह। इस प्रकार से जो 2 नए खिलाड़ी आए उनकी औसत आयु 17 वर्ष 7 माह होगी। तो इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
आर एस अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 23 वर्ष है। 8 पुरुष हैं, उनमें 2 पुरुषों की आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष लेने पर इनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। इन 2 लोगों के स्थान पर जब हम 2 नए पुरुष लेते हैं तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो यहां प्लस कर लेंगे, 2 वर्ष बढ़ती है, टोटल 8 लोग हैं, तो जो 2 नए पुरुष आते हैं उनकी आयु का योग इनकी आयु के योग से 8 दूना 16 वर्ष ज्यादा होगा। तो यहां जोड़ लेंगे, तो यहां 21 वर्ष और 23 वर्ष जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 2 2 4 प्लस 8 दूना 16। इस प्रकार से जो 2 नए पुरुष आए हैं इनकी आयु का योग 6 4 10 4 1 5 1 6 60 वर्ष होगा। अब जो 2 नए पुरुष आए हैं इन 2 पुरुषों के स्थान पर उनकी औसत आयु पूछी गई है। तो पूर्व वाले प्रश्न की तरह ही यहां औसत आयु निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे तो औसत आयु 30 वर्ष होगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। अगर पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है तो इनकी आयु का योग 70 वर्ष होगा। आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। पिता माता तथा एक पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि पिता माता और एक पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है तो इनकी आयु का योग 7 3 21 3 दूना 6 और 2 8 81 वर्ष होगा। अब यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है पुत्र की आयु कितनी है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे पिता माता पुत्र की आयु का योग 81 वर्ष है। उसमें से पिता और माता की आयु को घटा देंगे, पुत्र की आयु मालूम हो जाएगी। 81 70 घटाएंगे 11 वर्ष। इस प्रकार से हम पुत्र की आयु को आसानी से पता कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। आर एस अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर 56 जो दिया गया इसमें दिया गया है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। राम की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। यहां संबंध लिख लेंगे, राम की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। आगे दिया गया है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। राम पिता की आयु का 2/5 है तो 2/5 इंटू पिता की आयु लिखेंगे। अब यहां पर आगे दिया गया है तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। इसका मतलब राम उसके पुत्र और पिता की औसत आयु 46 वर्ष है तो इनकी आयु का योग 46 × 3 होगा। यहां पर प्रश्न को कैसे हैंडल करेंगे, पुत्र की आयु को हम x मान लेंगे तो राम की आयु यहां 3x हो जाएगी। तो लिख लेंगे राम की आयु 3x और पुत्र की आयु को यहां हम x लिख लेंगे। अब पिता की आयु लिखेंगे क्योंकि तीनों की आयु का योग हमें मालूम है। तो यहां पिता की आयु जो होगी वह राम की 5/2 होगी। राम की आयु 3x है, इसका 5/2 पिता की आयु होगी। अब यहां इसे जोड़ेंगे 3x और x 4x प्लस 5 तिया 15x/2 बराबर 6 तिया 18 4 तिया 12 13 138। यहाँ 4 दूना 8 में 15 जोड़ेंगे 23x/2 बराबर 138। 23 से यहां भाग करेंगे 6 बार जाएगा। x बराबर 6 दूना 12 वर्ष। x जो है यह पुत्र की आयु थी और यह 12 वर्ष हमें प्राप्त हो गई। प्रश्न पूछा गया है राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो अब हम राम की आयु लिख सकते हैं। यहां राम की आयु 3x है तो 12 तिया 36 वर्ष राम की आयु होगी। अब इसके बाद पिता की आयु भी लिख सकते हैं। पिता की आयु यहां पर मैंने लिखा था पिता की आयु तो 5 तिया 15/2 मतलब 15/2 x। यहां 15/2 x की वैल्यू 12 2 6 12 15 छक्का 90। ये हमने पिता की आयु कैलकुलेट किया। दोनों की आयु का अंतर प्रश्न में पूछा गया है
तो अंतर कर लेंगे। 90 में 36 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, और यहां 8 में से 3 गया 5। तो इस प्रकार से दोनों की आयु में 54 वर्ष का अंतर होगा। इस प्रकार का प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में रखा जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है, 5 व्यक्तियों में से एक 60 किग्रा भार वाला व्यक्ति चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, इससे औसत भार 1 किग्रा बढ़ जाता है। अगर 60 किग्रा भार वाला व्यक्ति गया है और एक नया व्यक्ति आया, औसत भार 1 किग्रा बढ़ा, तो 5 व्यक्तियों पर योग 5 किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो जो नया व्यक्ति होगा 60 5 65 किग्रा भार वाला होगा। इस प्रकार से नए व्यक्ति का भार आप आसानी से बता सकते हैं। आसान प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न पेपर में रखा जा सकता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर 58 जो दिया गया है, इसमें दिया गया है कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। कक्षा में 40 विद्यार्थी है, औसत आयु 15 वर्ष है, इनकी आयु का योग 600 वर्ष होगा। आगे प्रश्न में दिया गया 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जब 10 नए विद्यार्थी आ जाते हैं तो औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है, तो अब नई औसत आयु 15.2 वर्ष होगी। संख्या 40 10 50 हो जाएगी। तो अब आयु का योग हो जाएगा 5 दूना 10 और 15 5 75 1 76 760 वर्ष। जो 10 नए व्यक्ति आए हैं, विद्यार्थी आए हैं, उनकी औसत आयु पूछी गई है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु हम बता सकते हैं। तो यहाँ नए विद्यार्थियों की आयु का योग निकालने के लिए 760 में से 600 घटा देंगे, क्योंकि ये 50 विद्यार्थियों का योग है, उसमें से 40 विद्यार्थियों की आयु का योग घटा देंगे। 760 में से 600 घटाएंगे 160, इसके बाद 10 से भाग कर देंगे। तो जो 10 नए विद्यार्थी आए हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष होगी। इस प्रकार से आप आसानी से प्रश्न को लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर 59 जो दिया गया है, इसमें एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष है, ये बताया जा रहा है। तो अगर एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग 60 वर्ष होगा। आगे प्रश्न दिया गया एबी की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि एबी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग 38 वर्ष होगा। तीनों की आयु के योग में से यदि एबी की आयु का योग घटा देंगे, सी की आयु मालूम हो जाएगी। यही प्रश्न में पूछा गया है। 60 में से 38 घटा देंगे, यहां सी की आयु 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 22 वर्ष होगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से देंगे। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है, शादी के समय एक औरत था, उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। तो यहां पर पति और पत्नी की आयु का योग हम बता सकते हैं, क्योंकि उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी। तो दो लोग हैं, आयु का योग 46 वर्ष होगा। आगे दिया गया है 5 वर्ष बाद उनको 1 वर्ष का बच्चा है। अगर 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, परिवार में अब 3 लोग हो गए, पति पत्नी और बच्चा। पति पत्नी और बच्चा, ये परिवार में 3 सदस्य हो गए। तो 5 वर्ष बाद जब हम चलेंगे तो पति की आयु भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, पत्नी की भी आयु 5 वर्ष बढ़ जाएगी। इसका मतलब योग दोनों का 46 वर्ष से 56 वर्ष हो जाएगा। 46 10 56, और 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा हो गया, तो अब योग पहुंच गया 57 वर्ष पे। और 5 वर्ष बाद औसत आयु परिवार की पूछी गई है, तो यहां औसत आयु निकालने के लिए 57 में 3 से भाग कर देंगे। 5 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 19 वर्ष होगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है।
अगर 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तो इनकी आयु का योग 48 वर्ष होगा। इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है। इनकी आयु को हम 4x, 5x और 7x मान लेंगे। तीनों का योग यहां हमें मालूम है 48 रख देंगे। यहां से x कैलकुलेट करेंगे, 5 4 9 7 16x बराबर 48, 16 48, x की वैल्यू 3 होगी। तो यहां प्रश्न में सबसे छोटे लड़के की आयु पूछी गई है। सबसे छोटे लड़के की आयु 4x है, तो 4 गुणे x की वैल्यू 3, सबसे छोटे लड़के की आयु 12 वर्ष होगी। यहां पर छोटे लड़के की आयु हमने कैलकुलेट कर लिया 12 वर्ष। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, इनकी आयु का योग 48 वर्ष होगा। आगे दिया गया है, इन लड़कों तथा उनके पिता माता की औसत आयु 22 वर्ष है। मतलब 6 लड़कों, ध्यान समझेंगे, पिता और माता की औसत आयु 22 वर्ष है। तो 6 2 8 लोगों की औसत आयु 22 वर्ष है। इनकी आयु का योग 176 वर्ष होगा। यहां गुणा कर लेंगे। आगे दिया गया है, पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। मतलब पिता और माता की आयु का अंतर 8 वर्ष है। पिता माता से 8 वर्ष ज्यादा आयु का है। इसका मतलब दोनों का अंतर भी हमें प्रश्न में दिया गया 8 वर्ष। अगर पिता और माता की आयु का अंतर हमें मालूम है, तो योग यदि हम पता कर लें तो पिता और माता की आयु बता सकते हैं। प्रश्न में माता की आयु पूछी गई है, तो आइए योग पता करते हैं। यहां पिता और माता की आयु का योग निकालने के लिए 6 लड़कों पिता तथा माता की आयु का योग 176 है। उसमें से 6 लड़कों की आयु का योग जो 48 है घटा देंगे। यहां पर 16 में से 8 गया 8, और यहां पर हो जाएगा 16 में से 4 गया 12, 128 वर्ष। अब हम प्रश्न को हैंडल कर सकते हैं। यहां पर अंतर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, यहां माता और माता की आयु जोड़ेंगे, 2 गुणे माता की आयु बराबर हो जाएगा 128 में से 8 घटाएंगे 120 वर्ष। अब यहां माता की आयु हम बता सकते हैं, 120 में 2 से भाग करेंगे तो माता की आयु 60 वर्ष होगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आप आसानी सोल्यूशन कर सकते हैं। यदि पिता की आयु पूछता तो 60 में 8 जोड़कर लिखते 68 वर्ष होती, क्योंकि पिता माता से 8 वर्ष ज्यादा आयु का है। ये क्वेश्चन नंबर हमने 63 साल किया है। क्वेश्चन नंबर 64 अगली क्लास में आपको बताएंगे। इसके बाद के सारे क्वेश्चन पर हम पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सके। आप जो एनर्जी देते हैं उसी से हम वर्क करते हैं। हमारा पूरा प्रयास है आपका सिलेक्शन हो, इसलिए हमने आर.एस. अग्रवाल की किताब की सोल्यूशन क्लास स्टार्ट की है। अगली क्लासेस को हम प्रयास करेंगे कि 1-2 वीडियो में ही समाप्त कर दें और सारे टाइप्स को मैनेज कर दें। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। धन्यवाद।